वेदर देख सकते हो। चलो रूम में कंटिन्यू करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो जो उनकी नए हो ये चैनल में, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, आई एम अमन। आई एम स्टडिंग फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन व्लादिवोस्तोक, रशिया। ये मॉस्को से बहुत दूर है। अगर इंडिया के कंपैरिजन में बोलूँ तो कश्मीर से कन्याकुमारी का जितना डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दो, उतना डिस्टेंस है यहाँ से मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक में। तो या इट इज़ वेरी फार अवे, इसीलिए इसका नाम भी फार ईस्टर्न है। मैं यहाँ पे अपना मेडिसिन डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, तो आई एम क्वाइट एलिजिबल टू टॉक अबाउट द थिंग्स आई एम गोना टॉक अबाउट राइट नाउ, बिकॉज आई एम सेकंड ईयर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द टॉपिक्स आई एम गोना टॉक अबाउट राइट नाउ। मेन थीम ऑफ द वीडियो इज ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो रहेगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए हुए, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए रिगार्डिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए। तो मैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे क्वेश्चंस, मैं उस पर ये मेन वीडियो बनाना चाहता, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे वो क्वेश्चंस आ रहे थे एंड इट वाज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन यू इन टेक्स्ट पे। सो I thought making a video will be very nice about this. So let's cut to the chase and first of all, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है मेरे को क्वेश्चन है वो है तुमको भैया यहाँ पे आना कैसे है। मेन प्रोसेस दो ही होता है, या तो तुम खुद से अप्लाई करो या तो कोई एजेंट के थ्रू अप्लाई करो। एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो जो एजेंट बता रहे हैं तुम्हें वो सब तुम देख लेना, पहले समझना क्या वो बोल रहे हैं, 4-5 कंसल्टेंसी को वो करना, कंपेयर करना, देन डिसाइड करना तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ये मेरा एडवाइस है। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना है तुम्हें समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर आस्किंग मी फॉर विच कंसल्टेंसी आई विल से, तो मेरे हिसाब से विच एवर यू वॉन्ट टू, जिस पर तुमको ट्रस्ट हो जाए तुम उसके साथ जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही डिसीजन लेना है। मोर ओवर तुमको अगर खुद से अप्लाई करना है तो वेबसाइट में लिंक दी रहती है, मैं मेंशन भी कर दूंगा वेबसाइट का लिंक। तुम वहाँ जाके, वहाँ पे ईमेल एड्रेस रहता है वेबसाइट का, आई मीन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल, वहाँ पे जाओ, तुम जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो देख सकते हो। मेन जो मेरे को याद है वो है पासपोर्ट का ट्रांसलेशन चाहिए होता है उनको, एंड योर अपोस्टाइल ट्रांसलेटेड आई मीन 10th एंड 12th मार्कशीट। मोर ओवर क्राइटेरिया, जो तुम एलिजिबल हो कि नहीं यहाँ आने के लिए। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि तुम यहाँ आओ और यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम पास कर दो और तुम यहाँ पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि तुम यहाँ के लिए मैंडेटरी नहीं है, पर अगर तुमको इंडिया जाके फिर से काम करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे वो तुम्हारे नीट क्वालिफिकेशन देखेंगे। मोर ओवर अगर तुम यहाँ का बात करोगे तो एज अ होल यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड। हाँ, तो कमिंग बैक टू दी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन, एक्चुअली में 2 सब्जेक्ट होते हैं मेन, दैट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मेरे को जितना याद है, मैंने जब दिया था वो 30 क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमने 11th-12th अच्छे से पढ़ा है और तुमने नीट में अच्छा किया होगा, नॉर्मली एकदम डिसेंट भी किया होगा, तो तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ बेसिक ही पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, तो तुम आराम से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसका। अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स है मेरे पास, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट क्या क्या सिलेबस आता है, बेसिक 11th-12th क्वेश्चन आते हैं जो तुम एनसीईआरटी में पढ़ते हो। नॉर्मल अगर तुम पढ़ भी लोगे तुम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, सीट्स लिमिटेड है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई करना। मोर ओवर आफ्टर अप्लाइंग तुम्हें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को कमेंट करना उस चीज़ के लिए भी। These were the main question which I have seen about these entrance exam and about eligibility criteria. Moreover, if you talk about कि यहाँ पे मेस नहीं है, एक्चुअली में बात ये है, फार ईस्ट होने के कारण यहाँ पे कोई वर्कर उतने आते नहीं है इंडिया से जो यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली में खाना बना के दे, और दूसरा यहाँ परमिशन का भी बहुत दिक्कत होता है। तीसरा, सिटी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो इसके वजह से भी मे बी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया में पड़ जाता है, एरिया एज इन की रिमोट सिटी पड़ जाता है, क्योंकि बहुत दूर है, तो मे बी इसके कारण भी हो सकता है। अभी तक तो नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर हो। एक्चुअली में रशियंस के लिए तो ऑब्वियसली ये कंट्री रशिया है, तो उनके लिए तो फैसिलिटी होगी, जैसे कैफेटेरियाज है, अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग कैफेटेरियाज है। एम बिल्डिंग में भी है, एल बिल्डिंग में भी है, जो हम लोग मैक्सिमम दिखता है। ए बिल्डिंग में मैक्सिमम मेरी वीडियोस में भी देखे होगे तुम लोग, तो अगर नहीं देखे तो मैं यहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगा थोड़ा सा, वो तुम देख भी सकते हो। तो उसमें क्या होता है ना, वो बेसिक रशियन ब्रेकफास्ट लंच वही सब रहता है, जो हमें हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से अच्छे नहीं होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ पे बस बेक्ड आइटम्स ही खाए हैं, जैसे वहाँ पे कैबेज बन आता है, क्रोसॉन आता है वो चॉकलेट का, एंड या तो चिकन का या तो एग का बन आता है। उसके अलावा कुछ रहता नहीं है हमारे खाने लायक।
सैलेड एंड ऑल रहता है, बट मैं खाता नहीं, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। उसके अलावा तुम पूछते हो कि फ्लाइट कितनी देर की होती है, जर्नी कितनी बड़ी होती है, कितने लगते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर ऑफ सीजन बना रहे हो तो 40, 50, 60,000 में तुम्हारा राउंड ट्रिप लग जाता है। पर अगर तुम राउंड ट्रिप एज इन की 23 kg एक्स्ट्रा डालने के बाद, पर अगर तुम सीजन में बनाते, जैसे अभी जाना है हम लोग को जुलाई में, अगर हमें जाना है घर, तो अगर तुम अभी भी बनाना चालू करोगे जो कि मार्च में, वो टिकट्स की दाम 70, 80, 90 जा रहे हैं अभी। तो डिपेंड करता है तुम बना कब रहे हो। और अगर तुम ये पूछ रहे हो कि कितना टाइम लगता है, तो अगर मैं नॉर्मल बात बताऊं तो दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक, 2 बार फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी तुम्हें। दिल्ली टू मॉस्को 6 घंटे की फ्लाइट होती है, एंड मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक 9, 9:30, 10 घंटे की फ्लाइट होती है। बहुत टायरिंग होती है, आई एम टेलिंग यू, मेरे वीडियोस है, बहुत टायर हो जाता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रैवल करना फ्रॉम इतना बड़ा रास्ता। दूसरे रास्ते भी हैं, बिकॉज ऑफ सैंक्शन बहुत सारे रास्ते बंद भी है। बट एक जो चल रहा है, जो हमारे फ्रेंड्स भी बहुत बार लेते हैं, वो है फ्रॉम हेयर टू तास्किन, तास्किन टू फिर दिल्ली जाओ या तो मुंबई जाओ, जैसे भी हो, वहाँ जैसे फ्लाइट चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ। सो देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये मैंने बहुत बार बोल चुका है, जितने लोगों ने पूछा, इतने लोगों ने ये कमेंट कर रखा है, मेरे को डीएम में पूछ चुके हैं कि भैया कितना लगता है वहाँ, क्या लगता है। तो टू बी ऑनेस्ट, मेरी ट्यूशन फी 4 लाख है। ट्यूशन फी इंक्रीज नहीं होती है ईयर बाय ईयर, बिकॉज वो जब तुम आते हो वो कांस्टेंट रहती है। जैसे मेरी 4 लाख है, जो अभी 2024 में आए थे, उनकी 4,40,000 है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम अगर इस साल आओगे, शायद इस बार 490 या 5 लाख है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जितना मेरे पास वीक डेटा है वो यही है। मोर ओवर, हॉस्टल फीस इंक्रीज होती है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, तो मेरे 10 मंथ की 40,000 लगता था, मतलब अगर बोला जाए तो एक मंथ में 4,000 देता था। अब वही रूम का मैं 4,800 देता हूँ, तो 20% इंक्रीमेंट हुआ। एंड इंक्रीमेंट हर चीज में हुआ है, वेदर इट बी नॉर्मल प्राइसेस ऑफ तुम्हारा वॉशिंग मशीन हो गया, या तुम्हारा नॉर्मल वेंडिंग मशीन पे सामान हो गए, सब चीज में प्राइस इंक्रीज हुए ही है। तो प्राइस तो इंक्रीज हो गई, तो अगर तुम अपना एस्टिमेट लगा रहे हो तो तुम वैसे ही एस्टिमेट लगा के चलना, क्योंकि मेरे हिसाब से हॉस्टल फीस अगेन इंक्रीज होगी अगले साल में, और वो हो जाएगी मे बी 55,000 फॉर 10 मंथ। तो तुम कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा 5 लाख ट्यूशन फी प्लस 55 ये। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ, एक्स्ट्रा जो लगता है वीजा वूजा का मिला के 30,000 लेके चलो। उसके अलावा जो खर्चे लगते हैं, जैसे तुम फ्लाइट में आना जाना कर रहे हो, 1 लाख लेके चल लो, प्लस माइनस लगता ही है। एंड महीने का मैं बोलूँ तो मैं बहुत डिसेंट खर्चा करता हूँ, मैं उतना नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो देख लेना, यहाँ पे लगा दूंगा आई बटन में। मैंने कैसे खर्चा किया मैं दिखाया हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, पर अगर सब कुछ बताऊँ कि हफ्ते में 2 बार मैं अगर रेस्टोरेंट जाऊँ, जो कि जाता नहीं हूँ, बट अगर एस्टिमेट लेके चलो तो 2 बार रेस्टोरेंट जाना, 7 to 9 डेज में ग्रोसरीज लेना, सब मिला जुला के मेरा 25,000 पड़ जाता है, कटिंग दी हॉस्टल कॉस्ट। सो पर मंथ 25,000 तो मेरा चला ही जाता है। हाँ, तो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आई मैनेज एवरीथिंग, कि मैं क्या, बहुत लोग जितने भी यहाँ रह रहे सबको ही मैनेज कर रहे हैं। हम कैसे मैनेज करते हैं, खाना पीना वो तुम रहते रहते सब समझ जाओगे। पर हाँ, बहुत काम करना पड़ता है। खाना बनाना, तो खाना बनाने के लिए सब कुछ सामान लाए हो तो फिर बनाने के बाद खाना, बर्तन धोना, ये तो बस खाने वाला प्रोसेस हो गया। फिर आता है तुम्हें कपड़े धोना, उसके लिए अलग अलग चीज, वॉशिंग मशीन्स मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके अलावा फिर पढ़ाई में फिर तुम्हें क्लास जाना, क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग होती है। जैसे अगर मान लो दिन में तुम्हारा मंडे टू सैटरडे कभी भी कोई सा भी क्लास कभी भी लग सकता है, उसका शेड्यूल तुम्हारे एप्लीकेशन पे रहता है, तो तुम्हें पता रहता है कब किस सब्जेक्ट का कौन सी टीचर के साथ तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारी क्लासेस है। सो क्लासेस ऐसे चलती है, सुबह 8:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। तो तुम्हारे दिन में 1 क्लास हो सकता है, दिन में 10 क्लास भी, 6 क्लास भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल, तुम्हारे कितने क्लासेस अलॉट हुए हुए। लाइक 1.5 घंटे की क्लास होती है एंड 10 मिनट्स का बीच में ब्रेक होता है। दैट मीन्स 8:30 में क्लास फर्स्ट स्टार्ट हुई तो 10 में वो खत्म हो जाएगी, एंड आफ्टर 10 मिनट्स वो जो ब्रेक लेते हैं, फिर 10 में दूसरी क्लास चालू। तो वो डिपेंड करता है, तुम्हारी क्लासेस 2 जगह मेनली लगती है, दैट इज एम बिल्डिंग एंड एल बिल्डिंग।
बहुत रेयर चांसेस है कि तुम्हें ई डी सी एफ में क्लासेस लग जाए, क्योंकि बात ये है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम कॉमन क्लासेस होते हैं और वो हमारे कॉमन क्लासेस नहीं होते हैं। कभी कभी शेड्यूल भी होता है तो फिर वो कैंसिल ही हो जाता है या रीशेड्यूल हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है। एंड तुम लोगों ने ये भी पूछा था कि आपके क्लास में बहुत कम बच्चे थे या बच्चे कितने होते हैं। अगर हम आए तो हम साथ में रह सकते हैं, 4 लोग आ रहे हैं या 6 लोग आ रहे हैं। तो देखो बात ये होता है, तुम जब आते हो, जब तुम अप्लाई करते हो, तुम्हारे जो मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे हमारा सिम्यून सर है, ठीक है, उनको मैसेज करना पड़ता है एंड देन ही पुट्स यू इन अ ग्रुप। अब वो ग्रुप रैंडमली असाइन कर देते हैं, वो उनको नहीं पता होता कि तुम साथ आ रहे हो कि तुम ये ऐसे आ रहे हो। इफ यू आर मैसेजिंग हिम, जस्ट टेक्स्ट हिम कि भाई सर वी ऑल आर कमिंग टुगेदर, कैन यू पुट अस इन अ ग्रुप। इफ ही डज दैट इज ओके, इफ नॉट आफ्टर 1 सेमेस्टर तुम जाके रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकते हो। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल क्लासेस के बारे में। क्लास में आई मीन ग्रुप में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 22 स्टूडेंट्स रहते हैं। वो टाइम टू टाइम वो कम होते जाता है, क्योंकि बहुत लोग जैसे मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 21 बच्चे, आई मीन 21 हमारे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स हैं। पर अभी जो 4th सेमेस्टर चल रहा है हमारे में ओनली 16 आई मीन बच्चे रह गए। तो वो फिर बहुत कोई छोड़ देते हैं, बहुत कोई चेंज कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है पीपल टू पीपल। और हाँ, बहुत कोई आ भी सकते हैं ग्रुप में कि हमें वो ग्रुप अच्छा लग रहा है, तो अगर तुम्हारी रेटिंग अच्छी होगी तो तुम्हें वो ग्रुप में डाल भी दिया जाता है। तो ये है बेसिक जो यहाँ पे क्लासरूम्स के बारे में होता है, पढ़ाई के बारे में होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्नो हो रहा है, मार्च में स्नो हो रहा है। स्प्रिंग यहाँ पे बोला जाता है, ये पार्ट स्प्रिंग होता है, ये टाइम ऑफ पीरियड स्प्रिंग का होता है, बट स्प्रिंग इज़ नॉट स्प्रिंग एनीमोर। एक्चुअली में ठंड यहाँ पे 6 महीने रहती है, जो कि एक्सट्रीम 4 से 5 महीने रहेगी, बाकी फिर थोड़े थोड़े इधर उधर रहते हैं। तो ये मार्च एक्सट्रीम में तो नहीं आता है, पर अभी पता नहीं क्यों एक्सट्रीम में चला गया है, आई डोंट नो व्हाई। तो देखो स्टार्ट होता है बर्फ़ होना, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर, पर इस साल दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, मे बी दैट्स व्हाई इट इज़ इतना डिले होके अभी भी हो रहा है। देखो कैसे स्नो आ रही है। तुम यूनिवर्सिटी टूर मांगते हो, बताओ कैसे मैं जाऊँगा यूनिवर्सिटी टूर करने के लिए ये मौसम में। बहुत हालत ख़राब हो जाती है, जब मैं खड़ा हूँ मेरे हाथ जम रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम पूछते हो कि भैया यहाँ कैडावर है कि पढ़ाई का लेवल कैसा है। तुम यूनिवर्सिटी आए हो, तुम्हें अपने से ही पढ़ना पड़ेगा, नो शॉर्टकट, नथिंग इज़ दैट, ठीक है। दूसरा कैडावर का फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इनके एथिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि तुम कैडावर नहीं रख सकते, एंड मे बी ड्यू टू उतना पॉपुलेशन भी नहीं है जो कि बॉडी डोनेट करे या कुछ करे, तो इसके कारण भी कैडावर्स नहीं रहते। बट हाँ, गुड मॉडल्स रहते हैं, गुड सिमुलेशन सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ रहते हैं। वेदर देख सकते हो, चलो रूम में कंटिन्यू करता हूँ। हेलो गाइस, तो वीडियो तो आप कंटिन्यू कर ही सकता हूँ, क्योंकि उतनी बर्फ़ हो नहीं रही है और उतना ठंडा लग नहीं रहा अभी, तो किया जा सकता है। देख लो मौसम कैसे रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल। पीछे बिल्डिंग मेन पेशेंट फ्लो पे वीडियोस पूछे जा रहे थे, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक क्लिनिकल एक्सपोजर इतना मिला नहीं है। हम नॉर्मली सर्जरीज ऑब्जर्व किए हुए जो कि शेड्यूल्ड रहते थे, और कोई होते थे कि लास्ट मोमेंट किसी का कुछ हो गया तो वो केसेस आते थे। पर हमें कितने पेशेंट फ्लो है इस वक्त तो नहीं पता। मे बी इन फ्यूचर आई वुड बी एबल टू टेल यू अबाउट दैट, बट राइट नाउ आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, सो आई वोंट बी कमेंटिंग। एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट अलाउ करते कि नहीं। यस, यू कैन टेक ट्रांसफर टू दिस यूनिवर्सिटी, वेरी इजी टू ट्रांसफर। वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो फिल आउट करो, यहाँ से वहाँ इजी प्रोसेस है। प्लीज़ जो भी चीज़ है वो तुम अपना देख लेना, और जितने भी लीगल इश्यूज़ है जो तुम कंट्री जाना चाहते हो, वो चीज़ का देखने के बाद ही सारे डिसीजंस लेना। इन द लास्ट आई विल टेल यू वन थिंग ओनली। अगर यहाँ आने का सोच चुके हो तो 100% दे देना, क्योंकि बात ये होता है कि जब तुम यहाँ आने के लिए कंफर्म कर लिए हो तो ये मत सोचना कि इंडिया में ऐसा होता था, क्या इंडिया में वैसा होता था। हर जगह का अलग अलग एथिकल रूल्स होता है, हर जगह का अलग अलग पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तुम यहाँ आए हो अपने हिसाब से ढलना सीखना और अपने हिसाब से काम करना सीखना, क्योंकि तुम्हें यहाँ 6 साल बिताने ही होंगे इन ऑर्डर टू टेक दैट डिग्री। और फिर वो तुम जाके इंडिया में जो कि अभी FMG है, मे बी नेक्स्ट हो जाएगा, शायद हमारे टाइम, शायद तुम्हारे टाइम। पढ़ाई के लिए जो तुम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि इंडिया में ऐसा होता है और यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ाई इंडिया में होती है वो 4.5 साल में कंप्लीट भी हो जाती है,
और उसमें तुम्हें बहुत कुछ सिखा भी दिया जाता है। यहाँ पे वही चीज़ 6 साल रहती है और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ भी तुम्हें सिखाए जाते हैं। यहाँ एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है तुम्हें, तुम यहाँ आके इंडिपेंडेंट बन जाते हो, ठीक है। इंडिया में क्या है क्या नहीं है उसे वहीं पे रख के आना, यहाँ आना, अपना नया शुरुआत करना, एंड ऑल द बेस्ट। जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे मैक्सिमम मैंने आंसर करने का कोशिश करा है। जो कि मेरे से छूट गया है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके भी आंसर्स कर दूंगा, पार्ट 2 बना दूंगा उसका। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पका पका। और भाई कैसा हाल?